शांत हो जाओ और गहराई से सुनो। आप वो नहीं हो जो आप खुद को समझते हो। आपका शरीर महज एक किराए का घर, जिसकी दीवारें हड्डियों की, खिड़कियां आंखों की और दरवाजा मुस्कान का बना है। लेकिन याद रखो, ये घर अस्थाई है। समय की धूल इसे एक दिन मिट्टी में मिला देगी। और आपका नाम एक लेबल जो समाज ने आपके डाकिये की तरह थमा दिया। क्या आपका नाम आपकी आत्मा पर लिखा है या सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र पर? सच तो यह है, आप एक अनंत अस्तित्व हो, एक अमर देवता जो स्वप्न देख रहा है कि वह मनुष्य है। और इस पल आप अपनी ही रची कहानी में गहरी नींद सो रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये नींद टूट सकती है। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें याद आ जाएगा तुम्हारा असली नाम, तुम्हारा असली घर, तुम्हारा असली स्वरूप। बस एक सवाल का इंतजार है, क्या तुम जागने के लिए तैयार हो? 12,000 साल पहले, जब मिस्र की रेत पर देवताओं के कदमों के निशान बनते थे, एक रहस्यमय व्यक्तित्व उभरा, थोथ। मिस्रवासी उसे दजहुती कहकर पुकारते, जिसका अर्थ था समय का स्वामी, मृत्यु का लेखाकार। किंवदंतियां कहती हैं वह मृतकों की आत्माओं का लेखा जोखा रखता था। ना साधारण बही खाता नहीं, बल्कि एक जीवित ग्रंथ जहां हर आत्मा का सच स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता था। उसने जो लिखा वह सिर्फ शब्द नहीं थे, पन्नों की पट्टिकाओं पर उसने ब्रह्मांड का डीएनए उतारा था, जिन्हें आज हम एमरल्ड टैबलेट्स के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं, ये टैबलेट्स आज भी गुप्त स्थानों पर छुपाई गई हैं। कुछ कहते हैं मिस्र के पिरामिडों के नीचे, कुछ का मानना है हिमालय की गुफाओं में, और कुछ का दावा है वह शब्द नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा है जो सही समय आने पर स्वयं प्रकट होंगी। 12,000 साल पहले जब थोथ ने एमरल्ड टैबलेट्स पर वो गूढ़ ज्ञान लिखा, उसने एक चेतावनी भी दी थी, इस ज्ञान को अयोग्य हाथों में न दो वरना विनाश हो जाएगा। और इसीलिए सदियों तक यह ज्ञान मिस्र के गुप्त मंदिरों की दीवारों के पीछे छुपाया गया। यूनान के रहस्यमयी स्कूलों में केवल चुने हुए शिष्यों को सिखाया गया। मध्य युग में चर्च द्वारा जलाए गए ग्रंथों में दफन हो गया। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान सामान्य नहीं है। यह वह चाबी है जो आपके भीतर सोई हुई दिव्य शक्तियों को जगा सकती है, वास्तविकता के नियमों को बदल सकती है, आपको मनुष्य से देवता बना सकती है। लेकिन सावधान, इस पथ पर चलने वाले को 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अपने भीतर के अंधकार को देखने का साहस, सारी मान्यताओं को तोड़ने की हिम्मत, अपने वास्तविक स्वरूप का सामना करने की तैयारी। क्या आप जानते हैं, आज भी दुनिया के गुप्त समाज इस ज्ञान के टुकड़ों को अपने पास रखते हैं, इसे सामान्य जनता से छुपाते हैं, केवल अपने सदस्यों को ही प्रदान करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब यह ज्ञान सभी के लिए प्रकट हो रहा है, क्योंकि मानवता अब तैयार है, या फिर क्योंकि यही वह समय है जिसकी भविष्यवाणी थोथ ने की थी। अब एक ऐसा सच जो तुम्हारी पूरी पहचान को चुनौती देगा। तुम्हारा शरीर, जिसे तुम इतना ठोस समझते हो, वह 99.99% खाली स्थान है। सोचो, यदि हम परमाणु के नाभिक को एक क्रिकेट की गेंद के बराबर बना दें, तो इलेक्ट्रॉन 1 किलोमीटर दूर होगा। बीच में कुछ नहीं, केवल शून्य। इसका मतलब तुम्हारे हाथ जो अभी इस वीडियो को पकड़े हैं, वे भूत से भी कम ठोस है, एक छाया से भी अधिक अशरीरी। फिर सवाल उठता है, अगर तुम्हारा शरीर वास्तव में है ही नहीं और वह मन भी नहीं जो हर पल विचारों को जन्म दे रहा है, तो फिर असली तुम हो कौन? वह जगह जहां तुम्हारा वास्तविक स्वरूप छुपा है, वह है तुम्हारे विचारों के बीच का वह खालीपन जब सब विचार थम जाते हैं। अभी इस पल आंखें बंद करो। नहीं, शरीर की आंखें नहीं, अपनी चेतना की आंखों से देखो। ध्यान दो उस परम शांति पर जो विचारों के आने जाने को देख रही है। वो जो सुन रही है मेरी आवाज को, वही असली तुम हो। प्राचीन ऋषियों ने इसे साक्षी कहा, शाश्वत दृष्टा। योगियों ने इसे दिव्य चिंगारी बताया। और तुम इसे हर पल जानते हो, बस पहचानना भूल गए हो। वो तुम जो तुम्हारी आंखों के पीछे बैठा है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। अब वह क्षण आ गया है
जब हम ज्ञान को क्रिया में बदलेंगे। 3 ऐसे अभ्यास जो प्राचीन काल से रहस्यमयी संप्रदायों द्वारा संरक्षित किए गए। पहला अभ्यास, दृष्टा की चाबी। जब भी दर्द, डर या चिंता उठे, ये शब्द मंत्र की तरह दोहराओ। ये मेरे चरित्र को हो रहा है, मेरी चेतना को नहीं। यही है पहला जादू, दुख के भ्रम से मुक्ति का। दूसरा अभ्यास, ब्रह्मांडीय स्पंदन। हर सुबह दुनिया के जागने से पहले अपने को विस्तारित करो। कल्पना करो तुम्हारी सांस सौर वायु है, तुम्हारी धड़कनें ब्रह्मांडीय नगाड़े और तुम्हारी हड्डियां पहाड़ों की श्रृंखला। क्योंकि सच तो ये है, तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, ब्रह्मांड ही तुम्हारे भीतर मनुष्य बना है। तीसरा अभ्यास, स्वप्न दृष्टा का आदेश। हर रात सोने से पहले अपने आप से यह प्रश्न पूछो, कल मेरा उच्चतम स्वरूप कैसे चलेगा। फिर सब छोड़ दो और देखो कैसे वास्तविकता तुम्हारे दिव्यत्व के अनुसार ढलती है। ये कोई साधारण व्यायाम नहीं, ये है प्राचीन स्मरण की विधियां। फिरौनों ने इन्हें किया, बोधिसत्वों ने अपनाया। सिर्फ 7 दिन और तुम्हारी आत्मा की आंखों से पर्दा हट जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सदियों तक गुप्त रखा गया, जाने अनजाने में मिटाने की कोशिश की गई। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, नहीं कोई कल्पना, बल्कि वही प्राचीन क्रिया है जिससे थोथ ने अपना दिव्य शरीर जगाया था। इसे कहते हैं सुप्त अग्नि का जागरण। और जब यह ठीक से किया जाए तो 3 अकाठ्य संकेत प्रकट होते हैं। पहला, रीढ़ में सूर्य जैसी गर्मी का उठना, जैसे कोई अदृश्य ज्वाला तुम्हारे मेरुदंड में ऊपर चढ़ रही हो। दूसरा, पिछले जन्मों के दर्शन, अचानक ऐसी जगहों के सपने आना जहां तुम कभी गए नहीं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, तीसरी आंख का स्थायी जागरण। लेकिन सावधान, इस ज्ञान को जानबूझकर दबाया गया है। कुछ शक्तियां चाहती हैं कि मानवता सोई रहे, इसीलिए मैं पूरी विधि नहीं बता सकता। सिर्फ वही इसे पाएंगे जो वाकई तैयार है। जो पहले 100 लोग कमेंट में अग्नि